जो पहली बैठक थी, जो आगामी 3 नगर निगम के चुनाव हैं, उस उपलक्ष्य में थी। अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत जिला से जो भी अध्यक्ष थे या विधायक थे या हमारे सांसद थे या प्रत्याशी थे, उनसे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हमारी नगर निगम चुनावों में क्या रहेगी, उसके बारे में चर्चा हुई। सर, आप खुद नगर निगम जो अम्बाला है वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिला अध्यक्ष है। सर, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से सर वार्डबंदी में के अंदर आप लोगों द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि वार्डबंदी ठीक ढंग से नहीं हुई और बार बार जो है उसको लेकर कोर्ट में भी गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो वार्डबंदी हुई है, एक तरह से ये चुनाव चोरी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बहुत से वार्ड ऐसे हैं जो रेलवे लाइन के दोनों तरफ कर दिए। इसमें आमजन की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया और नई वोट बनाने का पोर्टल बंद है। और जबकि ऐसा सुना जाता है कि बीजेपी के कार्यालयों में नई वोटें बन रही है और किन वोटों को काट दिया गया या किन को बना दिया गया, उन सूचियों को भी अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, जो कि 1 जनवरी 2025 को होनी चाहिए थी। वो भी इन्होंने इस प्रक्रिया के तहत रोक दी। और अब जो नई सूची आएगी, जब आएगी तब इसके बारे में पता चलेगा कि उसमें कहाँ कहाँ धांधली हुई है। एडहॉक कमेटी की मीटिंगों में जो धांधली हुई है वो आप सबके सामने है। हम लोगों को पहले से ही पता था ये वार्ड महिला का होना है, ये SC का होना है, ये BC का होना है, और ये वार्ड वही रिजल्ट सामने आए। पवन जी, नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है क्या पूरी तरह से तैयार है? कांग्रेस नगर निगम के चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारे यहाँ MP भी कांग्रेस से है और MLA भी कांग्रेस से है। और कांग्रेस के संगठन विस्तार के बारे में भी आज चर्चा हुई। बहुत जल्द जिला कांग्रेस कमेटियों में आगे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का भी अनाउंस हो जाएगा, जिन 3 जिलों में चुनाव है, और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पवन जी, अम्बाला की अगर बात करें, लोग कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी की में आस्था जता रहे हैं। क्या लगता है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है या ऐसे ही चलता रहे? जैसे जी अभी तक एक हमारा जो प्रत्याशी था वो भी HDF से था, जिसने कांग्रेस का दामन थामा ना, बीजेपी का दामन थामा है। अब वो जिस वार्ड से था वो वार्ड भी BC हो चुका है और महिला का हो चुका है। अब उसके भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह है। जो वार्ड छोड़ के बीजेपी में गया, ना तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता उस वार्ड से। तो ये तो वही प्रत्याशी बताएंगे जो बीजेपी में गए हैं।